कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसे कि नेशन लाइव की हमेशा से ही कोशिश रहती है कि सभी स्वस्थ रहें, इसी तरीके से आज हमारे साथ जुड़े हैं योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज इन्होंने ये योगा ट्रेनर हैं और ये 4 साल से योगा सिखा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि 4 साल का जो आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा? 4 साल में बहुत कुछ सीखा है और बहुत मज़ा आया है। बहुत सारे लोगों से मिला, अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों के, और बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला मेरे को। सर, बेसिकली आप हेल्थ एंड सेगमेंट से डील करते हैं, योगा सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो कि हेल्थ को लेकर सबको कॉन्शियस रहना चाहिए। तो सर, बेसिकली जो आपके पास योगा सीखने के लिए आते हैं, इनिशियल एक्टिविटीज़ कैसी रहती हैं उनकी? शुरू में बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि योगा से बहुत कम फ़ायदा होता है, और या फिर लोग मानते हैं कि योग सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी को ठीक करता है। पर मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है और हमें इस चीज़ को ना समझना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार चीज़ तो हमारे सामने होती है, ओके, पर हम उसको ना देख नहीं पाते। और योगा में बिल्कुल ऐसा ही है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने तैयार है। अब वो स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकता है। वो आपको फिज़िकली फ़िट कर सकता है, वो आपको मेंटली फ़िट कर सकता है, आपको वेल्थी बनाने में भी एक छोटी सी चीज़ काम आ सकती है, आपकी डेली प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्या लोगों ने ले लिया कि ये सिर्फ बीमारी ठीक करेगा, तो वो जर्नली इसको ट्राई नहीं करते। अब ट्राई कब करते हैं? जब डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको थायराइड है, अब आपको योग स्टार्ट करना चाहिए। आपको बैक पेन है, अब आपको योग स्टार्ट करना चाहिए। या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स डॉक्टर ने बता दी जो कि एलोपैथी में बहुत जल्दी ठीक नहीं होती, तो एज अ सपोर्टिंग मटेरियल लोग इसको ट्राई करते हैं। तो सर, आपके पास जो योगा सीखने के लिए आते हैं, आपको सबसे ज़्यादा उनके मेजर इश्यूज क्या दिखते हैं? मतलब कोई क्या परेशानियां रहती है लोगों को सबसे ज़्यादा? मेरे हिसाब से तो लोग मेंटली वीक हैं जब भी फिज़िकली ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमारे दिमाग से हम ये सोच लेंगे कि भाई हमें दर्द है, तो ऑब्वियसली आपका शरीर, भले ही शरीर में दर्द ना हो, पर आपको दर्द फील होगा। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं काम करने के लिए, तो फिज़िकली आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि सर, आपको पता ही है, कोरोना के बाद लोग घर पे ही रह गए, तो कोरोना के बाद आपकी योगा जर्नी में क्या इफेक्ट पड़ा? लोगों ने योगा सीखने के लिए आपको बोला, योगा सीखा उन्होंने, या फिर वो सिर्फ घर पे ही रह के योगा करी उन्होंने? कोरोना के बाद जो एक बहुत अच्छा मेरे को मिल रहा है रिस्पॉन्स, उसमें सबसे बड़ा ये है कि लोग खुद ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी को ये नहीं है कि आपको बोलना पड़ रहा है सर योगा कर लो। अब लोग खुद सोच रहे हैं कि ठीक है, एक बार एटलीस्ट अब तो ट्राई करें। क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने एक बात छेड़ी थी कि आपको ना योग करना चाहिए, क्योंकि इससे लंग्स जो है हमारे वो हेल्थी होते हैं, ओके, किडनीज पे फ़र्क पड़ता है। और जो कोरोना का इफ़ेक्ट था वो तो लंग्स पे ज़्यादा आया था, जो डॉक्टर वगैरह बोल रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो अब ज़्यादा एक अच्छा वाला माहौल क्रिएट हो गया, जिसमें लोग और ज़्यादा आगे आ रहे हैं योग करने के लिए। सर, एक रिपोर्ट है WHO की, जिसमें ये लिखा है कि 61% लोग जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो रही है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, शुगर की परेशानी, और आगे चल के इन फ्यूचर 23% लोग जो हैं वो प्री मेच्योर डेथ उनकी हो सकती है, ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में। तो सर, इसके लिए डायरेक्ट खान पान से ये रिलेट होता है, कैसी डाइट होनी चाहिए लोगों की? आप हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरीके का खान पान होना चाहिए लोगों का, ये आप हमें बताइए। देखो, नेचर का ना एक रूल है, और वो रूल बहुत ही सिंपल है। जो आप नेचर को दोगे, मतलब कि ये शरीर क्या है, एक प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है ना, तो आप जैसा इसको दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अब आप इसको इसके तरीके से दे रहे हो तो आपको इसके तरीके से मिलेगा। आप अगर इसको इसके तरीके से वापस नहीं दे रहे तो कैसे मिल जाएगा? अब आपका शरीर डिमांड कर रहा है कि भाई इसको जो न्यूट्रिशन है वो एक टाइम के हिसाब से चाहिए, ओके, मतलब कि मॉर्निंग में इसको कुछ चाहिए, इसको आफ्टरनून में कुछ चाहिए, और इसको नाइट में कुछ चाहिए। अब आप उसको अपने तरीके से देने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारा इंडियन कल्चर जो है, हमारे पास बहुत सारी साग सब्जी ऐसी हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे पालक हो गया, ओके, पालक एक बहुत ही सस्ता सामान जो हमें आराम से ईज़िली मिल जाता है, और 10 रुपये में भी इतना आ जाता है कि हम उसका बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, ओके। पर पालक खाना लोगों को पसंद नहीं होता।
अब इसके साथ ही एक और चीज़ है जिसे कहते हैं चुकंदर। ओके, चुकंदर भी 20 रुपये का आधा किलो मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, पर लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते पूरा पूरा। अब इसका हमें नुकसान क्या हो रहा है? चुकंदर हमें कभी भी मिल जाता है, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि गाजर जैसे सर्दी में आ रही है ऐसे चुकंदर भी सर्दी में आएगा। पर क्या कर रहे हैं लोग, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। अब ये सस्ती सी चीज़ है। अब यहाँ पे एक और नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि लोग एवोकाडो को ढूंढ रहे हैं, ओके, या कीवी को ढूंढ रहे हैं। तो भैया इन सारी चीज़ों से हट के अपनी कंट्री में वापस आओ। यहाँ पे जो प्रकृति है आपकी, उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें और न्यूट्रिशनल फूड जिसे कहते हैं वो मिले हुए हैं, वो पहले से ही आपके पास हैं। तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ढूंढो, अपनी बॉडी को वो दो जो मौसम के हिसाब से है और वो दो जो इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल, ये सर ने बिल्कुल सच बात करी कि नेचर के हिसाब से लीजिए और जो आपके शरीर को, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वही चीज़ लीजिए। तो सर लोग जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो खान पान खा रहे हैं, वो उनको क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं? हाँ, फ़िलहाल इस चीज़ की कमी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ना केमिकल आ रहा है। ये सारी बात ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि आप कुछ भी लेने जाओगे मार्केट में तो आपको केमिकल मिल जाएगा। और एक और अब तो नई चीज़ आ गई है कि 2 चीज़ें बेची जा रही हैं आपको, जिसमें एक बोला जाता है कि ऑर्गेनिक फूड है और दूसरा बोला जाता है कि केमिकल वाला है। तो मतलब कि आपको साफ साफ कह के दे रहे हैं कि ये केमिकल वाला है और ये 10 रुपये किलो है, और ये ऑर्गेनिक है ये 50 रुपये किलो है। तो अगर आपकी जेब में 50 नहीं है तो आप केमिकल खरीदो। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। तो सर आपके हिसाब से क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहिए हमें इसमें? एग्जैक्टली हमें करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन चाहिए ना हमें, तो हमें ढूंढना तो पड़ेगा क्या चीज़ ऐसी है जो आपको हेल्प कर सकती है। जी, तो सर मैं ये आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आयुर्वेद को आप अपनी नज़र में किस तरीके से देखते हैं? मेरी नज़र में तो सब कुछ आयुर्वेद है। जहाँ जहाँ पे देखोगे आयुर्वेद आपको हेल्प कर रहा है, आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है, आपको फिजिकली प्रिपेयर कर रहा है, आपको फाइनेंशियली उसमें जो तौर तरीके बताए हैं अपने आप को संभालने के लिए, वो आपको फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी और माइंड एक साथ काम करने लग जाएंगे तब आप हर चीज़ को मैनेज करने लग जाओगे। तो मेरे हिसाब से तो आयुर्वेद हर जगह है। सर आपके पास जो योगा सीखने के लिए आते हैं, बेसिकली किस टाइप के आप नॉर्मल में योगा आप उनको करवाना चाहते हैं? कैसे ऐसे प्राणायाम होते हैं जो नॉर्मल डेज में भी लोग कर सकते हैं अपने घर में बैठकर? प्राणायाम मीन्स वो ब्रीदिंग सिस्टम जिसका आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसमें आप कुछ भी कह लो, जैसे कपालभाति हो गया जिसका श्री रामदेव जी ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। उनकी वजह से कह सकते हैं कि आज इंडिया में हर बंदा उसको जानता है। और उसके बाद आता है हमारा एक भ्रामरी आता है और एक अनुलोम विलोम आता है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे या करना शुरू कर देंगे तो हमें ईजीली इनसे फ़ायदा होने लग जाएगा। बिल्कुल। तो सर आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हेल्थ से रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड अगर मुझसे कोई पूछता है तो मेरी तरफ से तो सबसे जो आम चीज़ है जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि आप अपने आप को मेंटली फिट करो। ओके, आप योग करो, आप अपने न्यूट्रिशंस पे ध्यान दो, आप अपनी डेली लाइफ में वो फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत करो जो आपको मेंटली नुकसान पहुंचा रही हैं। आपका अगर आप 10 मिनट का भी कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे और वो आपके किसी काम से रिलेट नहीं करता, ओके, वो कहीं पे भी हेल्प नहीं कर रहा आपको आगे जाने में, कहने का मतलब आप कोई एक फ़नी वीडियो देख रहे हो, ओके, अब वो फ़नी वीडियो ऐसा है कि आपने उसको देख तो लिया, हो सकता है वो फ़नी वीडियो में आपका वो टाइम ख़राब हो गया हो जो आप कहीं और यूज़ कर सकते थे। तो अपने आप को मेंटली फ्री रखने की कोशिश करो, ना कि ऐसी चीज़ों में एंगेज करो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट रहिए। और आज सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई स्वास्थ्य से रिलेटेड। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और हम बेसिकली यही चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। जैसे कि नेशन लाइव ने सेगमेंट तैयार किया है कीप्स यू हेल्दी, पावर्ड बाय पेप जूस। पेप जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। धन्यवाद।